अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं बिलाल जफर हूँ टेक शो चैनल से। जी हाँ, शादी बजट चैनल अब टेक शो चैनल हो गया है बिकॉज आप लोगों के भरपूर इसरार पर, क्योंकि सब लोग मेजोरिटी ये चाहती थी कि चैनल का नाम चेंज करके कंटेंट के मुताबिक कर दिया जाए, तो आज से शादी बजट चैनल टेक शो चैनल है। मैं आपका वेलकम करता हूँ इस चैनल में। सबसे पहले चांद रात मुबारक, ईद मुबारक सब लोगों को। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा। काफी टेक्निकल चीज है और मैंने देखा है कि मेरी अक्सर ही वीडियोस पर यह कमेंट आता है कि लोग ईईआर के बारे में जानना चाहते हैं। ईईआर कहते हैं एनर्जी एफिशिएंसी रेशो को, और ये एक एसी की कूलिंग पावर को डिटरमिन करता है कि वो कितना एफिशिएंटली कूल कर सकता है। जाहिर है कि जिस एसी की ईईआर ज्यादा होगी वो उस एसी से बेहतर होगा जिसकी ईईआर कम है। तो आमतौर पर ईईआर का लोगों को पता नहीं होता। कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जो अपने टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ईईआर को भी मेंशन करते हैं, जैसे ग्री का FITH AC 3.5 ईईआर के साथ आता है। लेकिन आप जब एसी खरीदना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं कि जिस मॉडल या जिस ब्रांड के एसी में आप इंटरेस्टेड हैं उसकी क्या ईईआर है, क्योंकि आपके जहन में जो बाकी स्टैंडर्ड मॉडल्स होते हैं, जैसे ग्री का FITH ही ले लें, उसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी 3.5 है, तो आप ये सोचते हैं कि जो मॉडल आप लेना चाहते हैं उसकी ईईआर उससे ज्यादा है या कम है। तो बाज़ तो लिख दिया जाता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में, लेकिन अक्सर ब्रांड्स ही इसको मिस कर देते हैं, मेंशन नहीं करते। और अगर आप सेल्स एजेंट से पूछें तो उसको तो मेजॉरिटी सेल्स एजेंट्स को पता ही नहीं होता कि ईईआर होता क्या है। मेरे अपने जाती तजर्बे में ये है कि मैंने सेल्स एजेंट्स से पूछा कि एसीज की ईईआर क्या है, तो वो एनर्जी एफिशिएंसी मुझे बता देते हैं कि 60% है या 67% है या 75% है। किसी को खुद भी ईईआर का नहीं पता होता। जैसे कि आप इसी वीडियो में देख लें, मैं अभी आपको ये एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूं। तो एक होती है ईईआर रेशो 3 या 4 या वो पता है आपको? ईईआर कहते हैं उसको, एनर्जी एफिशिएंसी रेशो को कहते हैं। चले वो तो मैं ऑनलाइन देख लूंगा फिर। तो व्यूअर्स, देखा आपने, मैंने सेल्स एजेंट से ईईआर का पूछा था जबकि उसने मुझे एनर्जी एफिशिएंसी बता दी। तो आपकी मुश्किल करते हैं आसान। मैं आपको ईईआर निकालना सिखाता हूं, आप ताकि खुद डिटरमिन कर सके कि जो एसी आप खरीदना चाहते हैं या खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं उसकी क्या ईईआर है। उसका एक फॉर्मूला है और वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ये मालूमाती और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने मिलती रहें। उम्मीद करता हूं अब तक आपने मेरा चैनल टेक शो सब्सक्राइब कर लिया होगा। आपसे एक और गुजारिश करता हूं कि मुझे कॉल करने की बजाय मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज लिया करें। किसी ने कोई भी एसी से रिलेटेड गाइडेंस लेनी हो या किसी भी टेक्नोलॉजी की चीज की गाइडेंस लेनी हो, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मैं अपने व्यूअर्स को जरूर रिप्लाई करता हूं। तो चलिए बात शुरू करते हैं ईईआर की। तो व्यूअर्स, ईईआर का फॉर्मूला डिस्कस करने से पहले यह बहुत जरूरी है कि मैं आपको ब्रीफली ये बता दूं कि एसी फंक्शन कैसे करता है, खासतौर पे इन्वर्टर एसीज काम कैसे करते हैं। तो इन्वर्टर एसीज का काम यह होता है कि वो आपके कमरे में से थर्मल यूनिट्स को एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं ताकि आपका दर्जा हरारत कम हो आपके कमरे का और आपको ठंडक महसूस हो। तो आपने अक्सर देखा होगा कि एसीज के साथ में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की टेम्पलेट लगी होती है उस पर लिखा होता है 18,000 BTU या 12,000 BTU या 24,000 BTU। तो 18,000 1.5 टन को कहते हैं, 12,000 1 टन को कहते हैं और 24,000 2 टन को कहते हैं। तो फर्ज कीजिए कि हम 1.5 टन का एक एसी लेते हैं जिसके साइड पर 18,000 BTU लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह होता है कि आपको यूनिट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए। 18,000 BTU पर आवर, इसका मतलब है कि आपका एसी 1 घंटे में 18,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट्स आपके कमरे से एक्सट्रैक्ट करेगा, मतलब निकाल के बाहर करेगा। अब जाहिर बात है कि वो जर्रात, वो पार्टिकल्स हवा के जिनकी दर्जा हरारत ज्यादा था, जब वो कमरे से बाहर निकल गए तो जो बाकी रह जाएंगे उनका दर्जा हरारत कम होगा, तो नेचुरली आपको ठंडक फील होगी। तो 18,000 BTU का मतलब होता है कि 1 घंटे में 18,000 थर्मल यूनिट्स आपके कमरे से निकाले जाएंगे। अब बात करते हैं ईईआर की। ईईआर होती है एनर्जी एफिशिएंसी रेशो और उसका ताल्लुक दो चीजों के साथ होता है, एक BTU के साथ और दूसरा पावर इनपुट के साथ।
तो पावर इनपुट अक्सर ही एसीज पर साथ में जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की टेम्पलेट लिखी होती है उसके ऊपर लिखी हुई होती है कि आपका एसी 1 घंटे में कितनी पावर कंज्यूम करता है। तो इसका फॉर्मूला ये है कि EER इज इक्वल टू BTU ओवर पावर इनपुट। तो आप EER ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर 1.5 टन का एसी है तो उसकी 18,000 BTU होगी, तो EER इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, ठीक है। और वो जो होगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.293 से। वो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे मैं आपको अभी समझाता हूं। तो अगर आपके कमरे के बाहर का दर्जा हरारत 35 डिग्री हो, कमरे के अंदर का दर्जा हरारत 27 डिग्री हो और 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो, तो एक इन्वर्टर एसी 0.293 वॉट्स लेता है एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट को 1 घंटे में कमरे से निकालने के लिए। तो अगर आपको ये कमरे का अंदर का दर्जा हरारत, बाहर का दर्जा हरारत, ह्यूमिडिटी ये सब समझ नहीं आई, तो सिंपल सी चीज याद रखें कि 1 BTU पर आवर इक्वल्स 0.293 वॉट्स, ठीक है। ये चीज आपने याद रखनी है क्योंकि ये आगे फॉर्मूला में यूज होने वाली है। ये मैं स्क्रीन के ऊपर भी फॉर्मूला लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। अब आते हैं डायरेक्टली फॉर्मूले की तरफ। आपने ये देखना है कि आपके एसी के साइड पर जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की प्लेट है उसके ऊपर पावर इनपुट क्या लिखी हुई है। तो आप EER ऐसे कैलकुलेट करेंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले आप ये वाली पिक्चर देखें। ये जो मैंने डॉलेंस का एनरकॉन एसी लिया है उसके साइड पर टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की प्लेट जो लगी है उसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें आपको गौर करना है एक चीज के ऊपर, और वो है करंट इनपुट। कूलिंग के लिए आप यूज कर रहे हैं तो आप कूलिंग का इनपुट करंट देखेंगे, वो यहां पर तस्वीर में गिवन है 1755 वॉट्स। तो आप क्या करेंगे कि 18,000 को डिवाइड करेंगे 1755 से और उसको आप ज़र्ब देंगे 0.293 से, तो आपके पास आपके एसी की EER निकल कर आएगी। 0.293 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि 1 BTU पर आवर इज इक्वल टू 0.293 वॉट्स। तो EER तो एक नंबर होता है, उसके कोई यूनिट्स नहीं होते। तो अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप ये समझ सकते हैं इजीली कि अगर आप BTU पर आवर डिवाइडेड बाय करंट इनपुट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं करंट डिवाइडेड बाय BTU पर आवर के साथ, तो यूनिट्स आपस में कट जाएंगे, एंड में आपके पास एक नंबर आएगा और वही नंबर आपका EER होगा। तो इस एग्जांपल में 18,000 BTU पर आवर को आप डिवाइड कर रहे हैं 1755 वॉट्स से और उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.293 वॉट्स डिवाइडेड बाय 1 BTU पर आवर। तो जो हमारे पास नंबर आएगा वो है 3.0051। इसका मतलब है कि डॉलेंस के एनरकॉन के 1.5 टन के एसी का EER है 3.005, जिसको आप राउंड ऑफ कर 3 कह सकते हैं। तो अगर आप इसको कंपेयर करें किसी और एसी के साथ, जैसे कि ग्री का FITH 1.5 टन का एसी है, उसकी EER होती है 3.5, तो जाहिर है कि उसकी कूलिंग एफिशिएंसी एनरकॉन से बेहतर है और यही वजह है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी है। तो अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में और आप लाजमी ऐसा एसी लेना चाहते हैं जिसकी EER सबसे अच्छी हो, तो जाहिर है कि आपको ये नंबर्स अपने जहन में रखना चाहिए और आपको EER कैलकुलेट करनी भी आनी चाहिए, क्योंकि दुकानदारों को तो समझ लें कि EER का मतलब भी नहीं पता होता, तो वो आपको बताएंगे क्या। ये आपको खुद ही रिसर्च करनी है, खुद ही स्टडी करना है और उस मॉडल जिसमें आप इंटरेस्टेड है उसके लिए EER आपको खुद कैलकुलेट करनी चाहिए। तो आमतौर पे इन्वर्टर एसीज जिनका एटलीस्ट 3 EER होता है वो अच्छे होते हैं। तो डॉलेंस का एनरकॉन एसी की EER 3 है, तो इसको आप अच्छा इन्वर्टर एसी कंसिडर कर सकते हैं। वरना ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है कि 4 तक होती है EER। तो नंबर वाइज तो जाहिर सी बात है, जितना ज़्यादा EER होगा उतना ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कूलिंग करेगा एसी, तो ज़्यादा EER वाला लेना चाहिए। लेकिन अगर आप बिल्स की बात करें तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये आपके यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा EER वाला एसी ले रहे हैं तो उसकी वजह से आपका बहुत ही कम बिल आएगा। ये आपके अपने यूज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि EER क्या होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका मतलब क्या होता है और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। तो ये बहुत यूज़फुल नॉलेज था आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें मेरे साथ,
और याद रहे कि शादी बजट चैनल अब टेक शो चैनल हो गया है। तो इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अगर आप नए व्यूअर हैं मेरे चैनल के तो मैंने एसीज़ के प्राइसेस और डिफरेंट मॉडल्स की काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। मैं चैनल डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दे रहा हूं, आप ज़रूर चेक करें। आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपसे मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।